हेलो फ्रेंड्स, आज आज सॉल्यूशन करना है सत्य और असत्य, है ना। सत्य और असत्य को पहचाने कि कौन इसमें सत्य है और कौन असत्य, यानी ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन शुक्रिया। हाँ प्यारे बच्चों, समझिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह सही है कि गलत? तो पहले इसको हम जांच कर लेते हैं, ठीक न। कि जांच करने के बाद हमारा 1 से कम है कि ज्यादा है कि बराबर है। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड करेगा तो समझेंगे कि क्या कंडीशन कह रहा है ना। हाँ, तो पहले जांच करते हैं ना। जांच क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो आंसर लिखेंगे। देखिए करा 10a का मान सदैव 1 से कम है, यानी 10a का मान सदैव 1 से क्या है? कम है, यही पूछ रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं, ठीक न। 1 से कम, तो 10a यानी थीटा के जगह पर रखिए। देखिए a इक्वल टू हम रखते हैं 30 डिग्री, ठीक। तो आपके माइंड में चलता होगा सर 45 ये रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, 0 डिग्री भी रख सकते हैं, ठीक ना। क्या करा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहले चेक कर लेते हैं ना। तो 10a a की जगह पर रखिए कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री रखने के बाद क्या आया 1/√3। और 1/√3 मीन्स क्या हुआ बताइए तो। 1/√3 देखिए 1 से √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? सोचो 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है? √3 बड़ा है ना। और √3 बड़ा है, 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 से और छोटा हो जाएगा, आया ना। क्लियर है ना। 1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा ट्रू हो रहा है। चलो ये वो चेक कर रहे हैं। तो फिर क्या रखेंगे? फिर थीटा इक्वल टू 45 रखिए। थीटा इक्वल टू 45 तो रखने के बाद क्या होगा बोलिए तो। 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो 10 ए का वैल्यू क्या गया? 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक ना। फिर क्या रखेंगे 10 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? √3। और √3 का वैल्यू गया 1.732। यही आ रहा है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि ए का वैल्यू रखने पर 1 का 10a का वैल्यू 1 भी आ रहा है, 1 से कम आ रहा है और 1 के बराबर आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम है। क्या कम हो रहा है? नहीं ना, हमेशा क्या है ज्यादा भी हो रहा है और कम भी रहा है, 1 भी हो रहा है ना। तो इससे कंक्लूजन निकला कि हमारा जो है 10a का मान सदैव 1 से जो कम है वो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। सदैव सदैव लगा दिया ना। सदैव मतलब क्या? हमेशा कम है? नहीं, क्या है 1 के बराबर भी हो जाएगा, 1 से ज्यादा भी हो रहा है। किसका? 10a का वैल्यू आ गया ना। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। असत्य हो गया, ठीक है ना। कैसे देखो 1 इक्वल टू है ना, तो 10a इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ रहा है ना। क्लियर है। हाँ, ये क्या आ गया? √3 ना।
क्या 1 से बड़ा हो रहा है 1.7√32 देख रहे हो ना 1 से बड़ा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, इसलिए क्या है ये असत है। अब देखो कोण ए किस कोण ए के किस मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है, पहले इसको समझिए, देखिए क्या कर रहा है। देखिए कोण ए का मान, तो कोण ए का मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5, देखिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है ना। तो सेक ए का क्या आता है, देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, इसको ट्रायंगल बनाइए, यहाँ ए है तो ये रख दीजिए, चूंकि एक्यूट एंगल है बताए हैं, अगर ए यहाँ जैसे आ रहा है यहाँ एक्यूट एंगल, इसका मतलब ये न्यून कोण, यहाँ बता रहा ए बी सी, अब जो मन है वो रख दीजिए। देखिए कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक ए है तो कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कौन हो जाएगा बताओ तो 12 है ना, और आधार कौन हो जाएगा 5, यही है ना। अगर आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार है ना, देखो सेक ए मीन्स क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, आधार क्या है, कर्ण ऊपर क्या है बड़ा है ना, आधार क्या है छोटा है, तो इससे क्या पता चला, कर्ण जो है लंब और आधार से क्या होता है, ये बड़ा होता है, क्या होता है बड़ा होता है, इसका मतलब क्या, ये सत्य है, क्या हो जाएगा सत्य है, सत्य हो जाएगा। कैसे, फिर से समझिए, सेक ए मीन्स क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है, तो हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है ये दोनों से क्या होता है बड़ा होता है, तो देखो ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला जो काम कर रहा है ये सही है। यहाँ क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ लिख देंगे 12, यहाँ लिख देंगे 5, क्लियर। इसका भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इससे ये छोटा हो जाएगा, निकाल करके देखिएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कोस ए है ना, देखो इसमें क्या कह रहा है, कोस ए है ना, कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं, कोस ए के क्या आ जाएगा बताइए, कोसाइन ए, पता है ना कोसाइन ए होता है, कोस के लिए कोसाइन ए, कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेकेंट के लिए कोसेक होता है, कोसेक ए पता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया ये असत, ठीक ना। हाँ अब कोट ए, और देखिए यहाँ गुणनफल का रहा, देखिए कोट ए है ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोट गुने ए, क्या ये दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, क्या यहाँ दिक्कत है क्या, देखिए कोस कोस ए के लिए जो लिखते हैं, कोस ए के लिए कोसाइन ए, ये लिखते हो ना कि नहीं लिखते हो, ये लिखते हो, और कोसेक के क्या लिखते हो, कोसेकेंट के लिए क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए, तो क्या कोस कोस ए के लिए क्या कोसेकेंट कोसेकेंट हो ए होगा नहीं ना, क्या हो जाएगा कोसाइन ए हो जाएगा, कोस के लिए कोसाइन ए, इसलिए क्या हो गया फंडामेंटल है, शुरू में इसका यूज हुआ है, ठीक ना। अच्छा चौथा में गया कोट ए, तो कोट ए को हम क्या कोट गुने ए लिख सकते हैं इसको, नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं लिखा जाता, ठीक ना, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। हाँ तो गुना जब इक्वल नहीं होगा तो ये क्या सत्य की असत, तो यहाँ पर हो जाएगा असत,
क्या आ जाएगा, असत। अच्छा, अब चौथा नंबर में है 1 2 3 4, पांचवा नंबर में ना। हाँ, पांचवा नंबर समझिए, देखिए क्या कह रहा है। इसमें कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा क्या, ऊपर में लंब, और नीचे में क्या आ जाएगा, कर्ण। बताइए हम क्या बोले थे, मालूम है? अभी जस्ट बोले हैं ABC थीटा। क्या है, थीटा। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, लंब, और कर्ण कौन हो गया, 3। ठीक है ना। अब खुद सोचिए, कर्ण जो है क्या लंब से ही छोटा होगा? नहीं, कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा लंब आधार से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब बड़ा है, नहीं, और कर्ण क्या है, छोटा है। तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है? कर्ण जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है दूसरे साइड, दो साइड से, जो लंब और आधार है। तो यहाँ बताइए, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो लंब ये हो गया 4 और 3 हो गया कर्ण, है ना। तो कर्ण क्या इसमें बता रहा है, बताइए, कर्ण 3 बता रहा है, लंब 4। तो क्या छोटा हो गया ना लंब से, तो लंब से क्या होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या है, सत, यहाँ पर असत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो है NCERT 8.1 का समाप्त कर दिए हैं। और जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इस पर हम फिर डिस्कशन करेंगे।